हेलो स्टूडेंट्स, झारखंड के 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन का बुक जो है 360 डिग्री उसको कवर कर रहे हैं, जो कि डीएसपी सर और बैद्यनाथ सर के द्वारा लिखा गया है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें आपके सिलेबस में झारखंड सामान्य ज्ञान है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जेपीएससी में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसके अलावा भी कोई परीक्षा अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी उत्पाद सिपाही आया हुआ है, कक्षपाल है, पंचायत सचिव या झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आपको सिलेबस में झारखंड सामान्य ज्ञान बोला है, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का ऑडियो जो है वो अपलोड कर दिए हैं हम। ऑडियो का फ़ायदा होता है कि आप सुनिए उसको, और सुन करके आप बहुत कम समय में पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आप सार संग्रह के इस चैप्टर को अगर सार संग्रह से पढ़ना शुरू करते हैं, तो होगा क्या कि आप 1 से 2 पन्ना पढ़ेंगे और सो जाएंगे जाके, या फिर कोई और काम करने लगेंगे, लेकिन चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट नहीं होगा। और कोई भी चैप्टर को पढ़ने का तरीका है कि आपको शुरू से याद ना भी हो तो पूरा चैप्टर एक बार में पढ़ के ख़त्म कीजिए। तो उस हिसाब से आप क्या कीजिए कि ऑडियो सुनिए। ऑडियो ज़्यादा नहीं, 36 मिनट का ऑडियो है। उसमें आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी काम आप जिस समय आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप उस ऑडियो को सुन करके इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो हम आपको बता दिए कि ऑडियो को अपलोड कर दिए हैं हम, उसको आप सुनिए। और वो क्या है, वो झारखंड सार संग्रह जो है उड़ान पब्लिकेशन का, जो भी एकदम नया आया हुआ है वही है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नया बुक भी है और उसी से हम उसको बनाए हैं। तो आपको उसमें एक एक लाइन जो झारखंड सार संग्रह है उड़ान पब्लिकेशन का, वो आपको एक एक लाइन मिल जाएगा। और फिर यहाँ आकर के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो दोनों तरह से आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जे बार्थोलोमन। और आप ये भी बताइएगा कि स्क्रीन को अगर हम सीधा कर दिए हैं तो आपको मोबाइल पे देखने में आसानी होता है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप इस वीडियो में ही कमेंट कर दीजिएगा, तो फिर हम जैसे पहले वीडियो बनाते थे वैसे बना देंगे। लेकिन हमको लगा कि ऐसे आपको आसानी हो, एक बार देख लेते हैं, तो आपको अगर आसानी होता है तो बताइएगा। ठीक है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1912 में जे बार्थोलोमन ने रांची में किया। इस संस्था का प्रारंभिक उद्देश्य गरीब ईसाई विद्यार्थियों को आर्थिक मदद पहुंचाना था, लेकिन बाद में यह संस्था आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान में संलग्न हो गई। जो बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी थे एवं बंगाल के ढाका विद्यार्थी परिषद की रांची स्थित शाखा का संचालन करते थे। जे बार्थोलोमन को ही झारखंड आंदोलन का जनक या पिता माना जाता है। जे बार्थोलोमन संत कोलंबस कॉलेज के छात्रा थे। ठीक है, सॉरी छात्र थे, छात्रा नहीं थे, छात्रा लड़की होती है ना। तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में की गई थी। दूसरा, इस संस्था की स्थापना जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल जैसे नेताओं ने किया था। तो दोनों ठीक है। अगला है कि यह झारखंड की प्रथम अंतर्जातीय आदिवासी संगठन था, जो कुछ विद्वान इसे क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का ही परावर्तित रूप मानते थे। और अगला है कि इस संगठन का उद्देश्य छोटा नागपुर के पिछड़ापन को दूर करना तथा आदिवासियों के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा में सुधार लाना था। तो चारों के चारों कथन क्या है, सही हैं। ये क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना बार्थोलोमन किए थे, लेकिन ये टीचर थे और पढ़ाने में व्यस्त रहते थे। इस कारण ये जो बाकी लोग थे इनको इन्हीं के संगठन से निकाल देते हैं और उस संगठन का नाम चेंज करके रख देते हैं उन्नति समाज। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। यही कहानी है कि जो स्थापना किए हैं उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं 200 नंबर क्वेश्चन। झारखंड का पहला अंतरजातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1915 में हुआ था, ठीक 3 साल के बाद। इस संगठन द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया तथा समय समय पर इसके जरिए आदिवासियों को सेवाओं में आरक्षण एवं आदिवासियों के पृथक राज्य का गठन की जो मांग थी उसको भी करते रहते थे। इस संगठन के सदस्य विस्सव वॉन ह्यूक तथा जोएल लकड़ा 1928 में साइमन कमीशन से मिलकर आदिवासियों हेतु अलग प्रशासनिक इकाई गठित करने की मांग भी की, जिसकी सिफारिश कमीशन ने 1930 के अपने रिपोर्ट में भी की थी। अगला क्वेश्चन है, किसान सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसको देखा जाए कि कौन सा कथन सही है। पढ़िए इसको।
ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था। और अगला है कि इसकी शुरुआत छोटा नागपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पॉल दयाल थे। ठीक है, तो ये दोनों कथन तो सही है। आगे देख लेते हैं। तीसरा है कि 1928 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन हुआ था। और चौथा है कि इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना था। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 और 4। ठीक है, क्योंकि यह ईस्वी यहाँ पे गलत लिखा हुआ था। ठेबले उरांव एवं पॉल दयाल ने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर 1930 में किसान सभा का गठन किया। इसकी शुरुआत छोटा नागपुर में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और सचिव पॉल दयाल नियुक्त किए थे। इस संगठन का उद्देश्य किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना था। सुनिए, यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती का जिक्र हुआ है और ये एक तरह से कहिए तो सही भी है और अगर कभी आए तो ज़्यादा सही समझना भी नहीं है, क्योंकि स्वामी सहजानंद सरस्वती देश भर में चलाए थे किसान आंदोलन। ठीक है, तो छोटा नागपुर में भी ये बहुत काम किए थे, लेकिन हम कभी भी इसके बारे में कोई और बुक में नहीं पढ़े थे। ये पहला बुक है जिसमें हम इसके बारे में पढ़े, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से कभी लगाना हो तो हम इसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, पहले प्रायोरिटी में इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम इसका जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं सुने थे। लेकिन हाँ, हम लोग जब पूरा इंडिया का पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान, तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं कि वो झारखंड में भी किसान सभा के लिए काम किए थे और देश भर में तो इनका नाम है ही इसके लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन में कभी पूछा जाए तो सबसे पहले ये दो नाम जो है ठेबले उरांव पॉल दयाल, इस सब के बाद आप कभी इसको ठीक लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं तो पहला प्रायोरिटी पे कभी नहीं रखना इसको। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। छोटा नागपुर उन्नति समाज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है बोल दिया, पढ़ना चाहिए। जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम और ठेबले उरांव इसके प्रमुख नेता थे। छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो हाँ ठीक है। आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करना इस समाज का मुख्य लक्ष्य था, ये भी ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन को उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र सौंपा गया था, हाँ सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइमन कमीशन के समक्ष पृथक प्रशासकीय इकाई का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये रखे थे बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वॉन ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि यहाँ के आदिवासियों को विशेष सुविधा दी जाए और उनके लिए एक अलग प्रशासनिक निकाय का सृजन भी किया जाए। परंतु साइमन कमीशन ने इन मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसको पढ़ा जाए। इस संगठन की स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपने हितों की रक्षा के लिए किया था, जिसका मुख्यालय चाईबासा था। ये लाइन खाली गलत है, बाकी ये ठीक है। चाईबासा नहीं, रांची में किया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस चाईबासा लिखे वजह से गलत हो गया। अगला है कि इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा एवं सचिव इग्नेस बेग थे। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और श्री इग्नेस बेग संसद में इसके प्रतिनिधि बने। अगला है, इग्नेस बेग छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय होना नहीं चाहते थे। तो ये भी गलत है, यही तो विलय कराना चाहते थे। इनके अलावा और भी नेता थे, लेकिन इग्नेस बेग का बहुत इच्छा था कि सब संगठन मिल जाए और बाद में मिल भी जाता है। तो पहला कथन गलत हुआ, चौथा कथन गलत हुआ, दूसरा सही है। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर आगे देखाते हैं। ए ठीक बोल रहा है कि 2 और 3 सही है। इस संगठन की स्थापना कैथोलिक ईसाइयों ने अपनी हितों की रक्षा के लिए किया था, जिसका मुख्यालय रांची में था। इस संगठन के प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा एवं सचिव इग्नेस बेग थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होने वाले प्रांतीय चुनाव में इस संगठन ने भाग लिया और श्री इग्नेस बेग संसद में इसके प्रतिनिधि बनकर गए। इग्नेस बेग छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय चाहते थे। परिणामतः 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की थी? तो सही आंसर है छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ सबसे सही आंसर यही है।
छोटानागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत छोटानागपुर उन्नति समाज ने की थी। इस संस्था की स्थापना जुएल लकड़ा, बंदीराम उरांव, ठेबले उरांव तथा पॉल दयाल ने किया था। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 206 पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है 1928 में, क्योंकि साइमन कमीशन को ज्ञापन तो इसी समय सौंपा गया ना। तो पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष 1928 में प्रारंभ हुआ। दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची आया तो छोटानागपुर उन्नति समाज की ओर से बिशप वॉन हुक एवं जुएल लकड़ा ने नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा था। अगला क्वेश्चन है 207 आदिवासी महासभा के बारे में कौन सा कथन सही है? आदिवासी महासभा के बारे में पढ़िए। दिसंबर 1938 में इग्नेस बेक एवं दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय करते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। बहुत बढ़िया, सही है। जिसके प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह बने। नहीं, याद रखिएगा, दूसरे अधिवेशन से जयपाल सिंह जुड़े थे 1939 से। 38 में पहले सबको एकजुट हुए। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नाम रखिए, छोटानागपुर आदिवासी महासभा। ठीक है, लेकिन बाद में फिर 1939 में नाम भी छोटा कर दिया गया और अध्यक्षता फिर जयपाल सिंह मुंडा की। तो दूसरा गलत है। तीसरा, इस प्रकार 1938 में आदिवासी महासभा की कमान लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दी गई। नहीं, 38 में नहीं, 39 लिखा रहता तो हम सही बोल देते। तो केवल एक सही है ना, तो डी नंबर सही है। दिसंबर 1938 में इग्नेस बेक एवं दूसरे नेताओं के प्रयासों से छोटानागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और कैथोलिक सभा का आपस में विलय करते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। थियोडोर सुरीन इसके अध्यक्ष बनाए गए। 1939 में आदिवासी महासभा की कमान लोकप्रिय हॉकी खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा को सौंप दिया गया। आप लोग बोलते हैं कि वीडियो को जल्दी जल्दी बनाइए मैम और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं? अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक नहीं करते हैं, तो हमको समझ में ही नहीं आता कि वीडियो देख रहे हैं कि नहीं। अगर वीडियो नहीं देख रहे तो फिर हम अपना टाइम क्यों दें? और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो फिर लाइक कीजिए उसको। हम तक ये पता चलना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हैं, तब हम आगे जल्दी जल्दी मेहनत करके पूरा बुक कवर कर देंगे। और जो भी आप लोग का कहना है कि A to Z कर दीजिए, और किसी का कहना है कि उड़ान सार संग्रह कर दीजिए, जो भी है आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम मोटिवेट होंगे, सब कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बस आपका काम है अपना करते जाइए। 208 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख में किया गया? तो ये जानिए, छोटानागपुर उन्नति समाज ही पत्रिका निकालता था। ठीक है, छोटानागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 ईस्वी में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी, मुंडारी और कुडुख भाषा में किया गया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? इस पे ध्यान रखा कीजिए। पहला, झारखंड में गैर आदिवासियों ने छोटानागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया, जबकि ठेबले उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की। दूसरा है, इन घटनाओं को देखते हुए 1948 में जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा अलग होकर यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया। ठीक है, दोनों कथन तो सही है। इसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य बनने में असफल रहे। नहीं, जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य बने थे मुस्लिम लीग की मदद से, है ना। अगला है, ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखे परंतु उसकी उपेक्षा की गई। तो ये भी सही है, तो चौथा भी सही है, तो बी सही है। 1, 2 और 4। अगला है, नहीं पहले व्याख्या देख लेते हैं। झारखंड में गैर आदिवासियों ने छोटानागपुर प्रोटेक्शन लीग का गठन किया, जबकि ठेबले उरांव ने सनातन आदिवासी समाज की स्थापना की। इन घटनाओं को देखते हुए 1948 में जस्टिन रिचर्ड जयपाल सिंह मुंडा अलग होकर यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किए। इसी दौरान जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य बनाए गए। ठक्कर कमेटी के सामने झारखंड राज्य का प्रस्ताव रखा गया परंतु उसकी उपेक्षा की गई। ठीक है, अगला 210 नंबर, किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष व सचिव क्रमशः बताइए। तो किसान सभा क्या हो जाएगा? ठेबले उरांव और पॉल दयाल। अध्यक्ष बने थे ठेबले उरांव और सचिव बने थे पॉल दयाल। किसान सभा की स्थापना 1930 में हुई। इसके पहले अध्यक्ष व सचिव क्रमशः ठेबले उरांव व पॉल दयाल थे। यह पहला संगठन था जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदाय को शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित किया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब किया था? तो किया था 1933 में, ठीक है, 1933। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे। 1932, 33 सबसे सही रहेगा लगाना। ये कहाँ भाग गया? यहाँ भाग गया, 1932, 33। इसको पढ़िए। कैथोलिकों ने अपने हितों की रक्षा व संवर्धन के लिए आर्च बिशप सेवरिन की प्रेरणा से छोटानागपुर कैथोलिक सभा का गठन 1932-33 में किया था। इस सभा का प्रथम अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा तथा महासचिव इग्नेस बेक थे। कंफ्यूजन यही होता है, किसान सभा, उन्नति सभा, और कौन था? कैथोलिक सभा, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, और सब होच पोच हो जाता है, सब घुल मिल जाता है। यही याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। झारखंड पार्टी के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, जस्टिन रिचर्ड ने 1948 में चक्रधरपुर में यूनाइटेड झारखंड पार्टी का गठन किया और उसमें जयपाल सिंह मुंडा भी थे, बिल्कुल सही। 1950 में जमशेदपुर में जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी की स्थापना की, जो दरअसल आदिवासी महासभा का ही परिवर्तित नाम था। इस पार्टी में सदान एवं आदिवासी दोनों को बराबर महत्व दिया गया। चलिए, दोनों कथन सही है। अगला है तीसरा, 1952 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुआ था। और अगला है कि झारखंड पार्टी मुर्गा चुनाव चिन्ह पर जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और 32 सीटों पर विजय प्राप्त कर विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी की दर्जा हासिल की। अब हमको यहाँ पे एक बात कहना ये है कि थोड़ा बहुत डाटा इसमें आपको अलग मिल सकता है, क्योंकि जनरली हम झारखंड में सार संग्रह पढ़ना प्रेफर करते हैं उड़ान का, और उड़ान से थोड़ा हम लोग फैमिलियर हो गए। बहुत पहले का किताब था, उसका 2-3 एडिशन पढ़ चुके थे, तो उसी से फैमिलियर थे। तो अभी तक हम लोग उड़ान ही पढ़ के आए हैं। तो उड़ान के हिसाब से अगर कहें तो देखिए, 1952 का जो चुनाव हुआ था उसमें 33 सीटें मिले थे, ठीक है। फिर 57 में चुनाव हुआ था, उसमें 32 सीटें मिले थे। फिर हुआ था 62 में चुनाव, उसमें 20 सीट मिला था, ठीक है। लेकिन यहाँ डाटा ना थोड़ा अलग मिलेगा आपको। अब आपकी मर्जी की कहाँ का डाटा को आप मान के चलेंगे, ठीक है। अगर इसमें कहें तो ये बोल रहे हैं कि 1952 में 32 सीटें मिली थी और इनके हिसाब से ये कथन क्या है? सही है। लेकिन उड़ान के में हम हमेशा पढ़े हैं कि पहले में 52 के चुनाव में 33, 57 के चुनाव में 32, एक सीट घट गया था, और फिर 20 तक तो आते आते हालत इतना पार्टी का खराब हो गया था कि इन लोगों को विपक्षी दल का नेता होने का गौरव प्राप्त हो गया था। विपक्षी दल बन गए थे लोग सबसे बड़े, उससे भी लोग हाथ धो बैठे थे, ठीक है। तो यही स्थिति था। बाकी आप देख लीजिएगा आपको क्या ठीक लगता है। और बाकी तो हम डाटा कहीं ढूंढने नहीं जाते हैं। मेरा डाटा है कि हम उड़ान से पढ़े और वही मेरे लिए सत्य है, ठीक है। 213, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इसको बनाइए। पहला है, 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड राज्य के निर्माण से जुड़ा स्मार पत्र प्रस्तुत किया, मान लीजिए। दूसरा, 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में राम नारायण सिंह ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। अगला है 1963 ईस्वी में, अच्छा यहाँ पे राम नारायण सिंह गलत हो गया, राम नारायण सिंह नहीं था, कोई जगत राम थे ना, तो ये यहाँ गड़बड़ है, नाम गलत है, सीताराम जगत राम, हाँ ठीक बोल। तो ये स्टेटमेंट हुआ गलत। 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर अंततः झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया, तो ये सही है। तो बी नंबर सही है कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। अब इसको देख लेते हैं हम लोग, नीचे व्याख्या क्या लिखा हुआ है। 1955 में जयपाल सिंह मुंडा ने राज्य पुनर्गठन कमीशन के पास बृहद झारखंड राज्य के निर्माण से जुड़ा स्मार पत्र प्रस्तुत किया। वहीं 10 फरवरी 1961 को बिहार विधानसभा में सीताराम जगत राम ने पृथक राज्य का प्रस्ताव पेश किया, परंतु बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव निरस्त हो गया। बाद के दिनों में 1963 में बिहार के मुख्यमंत्री विनोदानंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया और इस प्रकार झारखंड राज्य की मांग आंदोलन शिथिल पड़ गया। हम बोले ना कि पहले लोग 52 में बड़े बहुत अच्छा सीट लाए और 33 लाए, फिर आया 57 तो 32, एक सीट घटा,
तब तक में इन लोग ना बहुत सारा गलती कर गए थे यहाँ। एक तो पहले इन लोग को 10 साल का काम मिल गया और लोग कुछ कर नहीं पाए, जिसकी वजह से पब्लिक इनसे खुश नहीं थी। फिर 32 बोल रहे 1957 के चुनाव में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को भी खड़ा कर दिया गया था जो लोकल्स नहीं थे, जिसकी वजह से पार्टी के लोग भी खुश नहीं थे, ठीक है। और तीसरी बार में तो 20 ही इन लोगों को सीट ही मिला। और उसी समय जो 62 में इन लोगों को, हाँ 1962 वाले चुनाव में इन लोगों को केवल 20 सीट मिला था। और इन लोगों को विपक्षी दल का जो क्या बोलते हैं, विपक्षी दल का नेता बनने का भी गौरव नहीं मिल पाया। उसके बाद इन लोगों की स्थिति खराब हो गया। उसके बाद विलय करना इन लोगों को अच्छा लगा तो लोग जाके कांग्रेस में मिल गए। अब जो पार्टी बनी ही कांग्रेस के खिलाफ में थी और झारखंड को अलग करने के लिए बनी, तो खुद जाकर के कांग्रेस में मिल गए, तो इन लोग और जनता के मन से क्या हो गया, उतर गए, ठीक है। यही कहानी है, बाकी देख लीजिए। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ, तो इसको हम लोग ए नंबर 1938। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में 5 आदिवासी संगठनों, छोटा नागपुर 29 समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा सभा एवं हो मालतो सभा को मिलाकर किया गया। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष थियोडोर सुरिन थे, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, बंदीराव उरांव, और सचिव कौन थे, पॉल दया। इस सभा का उद्देश्य छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण करना था। अगला क्वेश्चन, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अब देखिए, आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन जो तुरंत 1938 में बना है ये, और 1939 में दूसरा जब होगा, वहां से आप एंट्री कराइए जयपाल सिंह मुंडा का। उससे पहले यहाँ इनका एंट्री नहीं है, मतलब आए ही नहीं थे। हम लोग कौन से एंट्री मना करके रखे हैं। आदिवासी महासभा के 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी। बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम जयपाल सिंह मुंडा ने इसी अधिवेशन में किया था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967 में झारखंड आंदोलन को तीव्र करने के लिए बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बनाई गई। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, ठीक है। दूसरा है कि हालांकि 1969 में ही इस पार्टी में विवाद हुआ और एन.ई. होरो इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर ली। चलिए, ये भी बात सही है। तीसरा, हूल झारखंड पार्टी 1968 में जस्टिन रिचर्ड ने संथाल परगना में हूल झारखंड पार्टी का गठन किया। देखिए, हूल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से क्या, हम और जो किताब पढ़े हैं उसके हिसाब से 1969 होना चाहिए, और यहाँ 1968 लिखा है। परंतु मतभेद के बाद इस पार्टी से अलग होकर 1973 में सीबू मुर्मू ने हूल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन किया। सीबू मुर्मू को और सोरेन जी को, दोनों को मिला नहीं दीजिएगा, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो हूल झारखंड पार्टी का जस्टिन रिचर्ड थे इसके स्थापना करने वाले। क्रांतिकारी झारखंड पार्टी इसी को कहा जाता था। संथाल परगना में बहुत सक्रिय था। 1970 में, 73 में नहीं, 1970 में क्या हुआ था, इसमें फिर एक और टूट फूट होता है और सीबू मुर्मू एक अलग पार्टी बना लेते हैं, प्रोग्रेसिव हूल झारखंड पार्टी, ठीक है। तो इसके हिसाब से डी सही है कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। तीसरा तो सही में गलत है, 1968 नहीं होना चाहिए, 69 होना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं सही है, ये भी गलत है, क्योंकि 1970 में ही इनका बंटवारा हो गया था, ठीक है। तो ये तो भी गलत है। झारखंड राज्य के गठन के आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए 1967 में बागुन सुम्बरई के द्वारा अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की गठन की गई। हालांकि 1969 में ही इस पार्टी में विवाद हो गया और एन.ई. होरो इस पार्टी से अलग होकर झारखंड पार्टी की स्थापना कर लिए। हूल झारखंड पार्टी 1968 में जस्टिन रिचर्ड ने संथाल परगना में गठन किया, परंतु मतभेद के बाद 68 को 69 कर लीजिए, बाद इस पार्टी से अलग होकर 1970 में सीबू मुर्मू ने हूल प्रोग्रेसिव झारखंड पार्टी का गठन कर लिया। देखिए सर, यहाँ सही लिखे हैं तो यहाँ गड़बड़ लिखे हैं, और इस पे हिसाब से ऑप्शन कितना उटपटांग हो गया है ना। तो एक काम क्या कीजिए, ऑप्शन पर मत जाइए, थोड़ा व्याख्या पे जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड आंदोलन के संदर्भ में सही है। बिरसा सेवा दल की स्थापना श्री हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा द्वारा 1967 में किया गया था। झारखंड आंदोलन के लिए कौन सा सही है ना।
फिर दूसरा है कि 1968 में N.E. होरो ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया था। और तीसरा है, तो दूसरा तो गड़बड़ है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी, सही है। और अगला है 1970 के दशक में नीरल होरो ने भी बृहद झारखंड राज्य की मांग को तीव्रता प्रदान की, परंतु यह ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया, तो ये भी सही है। तो गलत केवल दूसरा ही है, तो इसको सही लगाएं। बिरसा सेवा दल की स्थापना श्री हिरणमय राय की प्रेरणा से ललित कुजूर, प्रेम कुजूर, मोसेज गुड़िया, पीयूष लकड़ा द्वारा 1967 में किया गया। वहीं 1968 में कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया। कार्तिक उरांव, यहाँ क्या लिखा था, एन होरो। इसके पश्चात 1970 में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई तथा 1970 के दशक में नीरल होरो ने भी बृहद झारखंड राज्य की मांग को तीव्रता प्रदान किया, परंतु यह ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। अगला क्वेश्चन गलत हो। अगला क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में कौन सा कथन सही है? झारखंड मुक्ति मोर्चा कौन है? जेएमएम ना, जो अभी हम लोग का सत्ताधारी दल है, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसके बारे में पढ़िए। इस पार्टी का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद में किया गया था। हाँ, सही है, सही लगाइए। इसके प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो एवं प्रथम महासचिव शिबू सोरेन जी थे। हाँ, ठीक है। इस संगठन से पहले विनोद बिहारी महतो शिवाजी समाज नामक संस्था चलाते थे, तो ठीक है, जो कुर्मी किसानों के हितों की बात करता था। ठीक है, सभी के सभी कथन सही है, नो डाउट। देसी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना किस तिथि को हुई थी? 1 जनवरी 1948। बिल्कुल मत भूलिएगा, क्वेश्चन पूछता है। देसी रियासतों सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा प्रांत में मिलाए जाने के विरोध में खरसावां गोलीकांड की घटना 1 जनवरी 1948 को घटित हुई थी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने 4 लक्ष्य निर्धारित किए थे। लक्ष्य पढ़िए। महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, एकदम, ये तो उनका था ही। विस्थापितों का पुनर्वास एवं कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली, ठीक है। वन कानून के खिलाफ जंगल काटो अभियान चलाए थे। इस मोर्चा का मुख्य उद्देश्यों में से अलग राज्य के लिए आंदोलन नहीं था, ये तो बात गड़बड़ है। राज्य आंदोलन के लिए शिबू सोरेन जी बहुत काम किए हैं, तो चौथा गलत हो जाएगा, है ना। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही था, चौथा कथन गलत था। अब पढ़िए। मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य: महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष, विस्थापितों का पुनर्वास एवं कल कारखानों में आदिवासियों की बहाली, वन कानून के खिलाफ जंगल कटाई अभियान और अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष झारखंड पार्टी, ठीक है, जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा थे। झारखंड पार्टी का गठन झारखंड आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके दरवाजे अलग अलग झारखंड राज्य समर्थक गैर आदिवासियों के लिए भी खोल दिया गया था। झारखंड पार्टी कोई नया नहीं था, वो पुराना जो आदिवासी महासभा था उसी का नाम चेंज करके रखा गया था, ठीक है। लेकिन था क्या कि पहले आदिवासी लोग ही उसके मेंबर हो सकते थे, अब गैर आदिवासी भी उसके मेंबर हो सकते थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे 222 नंबर क्वेश्चन आजसू के बारे में। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू 1986 के बारे में आप कौन सा कथन बोलेंगे कि सही है? पहला, 22 जून 1986 को चंद्र प्रकाश चौधरी एवं सुदेश महतो ने आजसू संगठन की स्थापना की थी। बात गड़बड़। 22 जून 1986 को हुआ था, लेकिन झामुमो के निर्मल महतो और शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोग का कहना है कि सूर्य सिंह बेसरा का हुआ था। सूर्य सिंह बेसरा पहले महासचिव बनाए गए थे और अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की बनाए गए थे, लेकिन दोनों किताब के स्टेटमेंट में बड़ा डिफरेंस है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों किताब अलग अलग पढ़ा दे रहा है हम लोग को, ठीक है। बाकी आप स्टूडेंट, आपको जो सही मानना है मान के चलिए, पहला स्टेटमेंट लेकिन गलत मान के चलिए। दिसंबर 1986 में झारग्राम सभा के बाद प्रभाकर तिर्की को आजसू का अध्यक्ष और सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव नियुक्त किया गया। तो महासचिव सूर्य सिंह बेसरा, ये इस कथन तो सही हो गया ना। यह संगठन युवा शक्ति को जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। यह संगठन असम के छात्र संघ आसू के तर्ज पर गठित हुआ तथा इसका नारा था खून के बदले खून, एकदम सही। इस संगठन के द्वारा झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए ही इसका गठन किया था, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन।
लेकिन क्या हुआ कि 1 साल भी नहीं हुआ और आजसू अपने आप को झामुमो से क्या कर लिया, अलग कर लिया। हाँ, यही कहानी है, अब ये सच है, यही कहानी है। 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा ने आजसू संगठन की स्थापना की। ये किताब ऐसे बोलता है, और उड़ान किताब के हिसाब से निर्मल महतो और शिबू सोरेन ने जमशेदपुर में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। दिसंबर 1986 में झारग्राम सभा के बाद भाकर टीकू को आजसू का अध्यक्ष बनाया गया और सूर्य सिंह बेसरा को महासचिव नियुक्त किया गया। यह संगठन युवा शक्ति को जोश और ज्ञान पर आधारित एक उग्र दल था। इसकी स्थापना असम के छात्र संघ आसू के तर्ज पर किया गया था तथा इसका नारा था खून के बदले खून। यह संगठन झारखंड बंद, आर्थिक नाकेबंदी जैसे जुझारू कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी किया। अगला क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी ने प्रथम चुनाव में भाग कब लिया? तो 52 में सबसे पहला चुनाव हुआ था, तो 52 में भाग लिया, है ना। आज़ादी के बाद तो पहला चुनाव 52 में हुआ था, फिर 57 में हुआ था, फिर 62 में हुआ था, फिर 67 में हुआ था। बस ऐसे 5-5 साल आगे बढ़ते चलिए। झारखंड पार्टी ने प्रथम बार चुनाव में 1952 में भाग लिया था, जिसमें झारखंड पार्टी को कुल 32 सीटें मिली और यह मुख्य विपक्षी दल का भूमिका निभाया। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा छाप था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो समन्वय समिति के बारे में पहले आप लोग सुन लीजिए। समन्वय समिति था 53 दल को संगठित करना। 11 से 13 सितंबर 1947 को रामगढ़ में एक सम्मेलन हुआ था और वहीं पर इन सभी को एक साथ जोड़ा गया ताकि हम लोग आगे संगठित रूप में कोई भी काम करें, ऐसा सोचकर। इसमें सबसे बड़ा भूमिका जो निभाए थे डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी थे, जिनका नाम हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीपी केसरी कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग इतना जान लिए, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में 53 संगठनों के 429 प्रतिनिधि झारखंड विषय पर आयोजित बैठक में भाग लिए। एकदम सही। इस बैठक में 25 सदस्यों की तटस्थ कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी यानी कि बीपी केसरी नियुक्त हुए। एकदम याद रखिए, समन्वय समिति 1987, फिर एक आप पढ़िएगा इसके बाद विषयक समिति 1989। ठीक है, अलग अलग है दोनों चीज। यह कमेटी 1987 में समकालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, यहाँ हो गया गड़बड़। ज्ञानी जैल सिंह उस समय हम लोग के राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय हम लोग के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के 21 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठित करने की मांग की गई। देखिए, इस किताब के हिसाब से उपयुक्त सभी कथन सही हैं और इनके हिसाब से राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है, लेकिन नहीं, याद रखिएगा उस समय वेंकटरमन हम लोग के राष्ट्रपति थे। ठीक ना, तो ये मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आप कहीं जो चेक करना कर लीजिए। बीपी केसरी झारखंडी दलों के इस गठबंधन को लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख पाए। देखिए, सबका इच्छा कुछ अलग अलग रहता है, सबकी मांगे अलग अलग रहती हैं, तो एक साथ जोड़ के बेचारे नहीं रख पाए। हाँ, तो ये बात सही है कि नहीं जोड़ के रख पाए। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर 5 फरवरी 1955 को पहुंची थी। राज्य पुनर्गठन के बारे में आप जान रहे होंगे कि भाषा के आधार पर पुनर्गठित हो रहा था। उस समय एक टीम रांची भी आया था, जो कि 5 फरवरी 1955 ईस्वी में पहुंचा था। झारखंड पार्टी एवं अन्य लोगों ने आयोग को ज्ञापन पत्र सौंपे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी आयोग को झारखंड राज्य के गठन का औचित्य समझाने में असफल रहा। ये एकदम सही बात है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाजपा का वनांचल प्रस्ताव 1988 के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। पहला, 1988 में ही भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर झारखंड नामक प्रदेश गठित करने का समर्थन किया। ठीक है, करीब 50 सांसदों एवं विधायकों का दल राष्ट्रपति से मिला एवं छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित राज्य के रूप में झारखंड गठित करने की बात की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने कहा, झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री भगवत झा ने अलग झारखंड राज्य का समर्थन किया था। आप लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, तो एक स्टेटमेंट तो गलत है ये वाला, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री थे और भगवत झा थे, तो आप खुद सोचिए कि वो कभी भी झारखंड राज्य के गठन को समर्थन देंगे, हो ही नहीं सकता। तो ये सब कथन तो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए कौन सा था? 2 और 3, मतलब पहला भी गड़बड़ था। ठीक है, पहला का भी गलती था। तो देखते हैं क्या गलती था।
1988 में ही भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटा नागपुर और संथाल परगना को मिलाकर वनांचल प्रदेश गठित करने का समर्थन किया था। तो ठीक तो था वहाँ। अच्छा, वनांचल प्रदेश, हाँ देखिए डिफरेंस यही है, ये वनांचल प्रदेश के बारे में बोल रहा हूँ, झारखंड शब्द नहीं आया था। झारखंड नहीं आने की वजह से ही आधा लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। करीब 50 सांसदों एवं विधायकों का दल राष्ट्रपति से मिला एवं छोटा नागपुर संथाल परगना को मिलाकर केंद्र शासित राज्य के रूप में झारखंड गठित करने की मांग की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह ने कहा, झारखंड आंदोलन में विदेशी शक्तियों का हाथ है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री भागवत झा ने झारखंड राज्य की मांग को अस्वीकारते हुए कहा कि बिहार की भूमि का बंटवारा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों के झारखंड की मांग की गई थी? तो याद रखिएगा 16 मांगा गया था। ठीक है, कितना? 16। झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल 16 जिलों के झारखंड की मांग की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 228, 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में निम्न में से किसने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया था या भेजा था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा सीताराम जगतराम। 10 फरवरी 1961 को पहली बार बिहार विधान परिषद में सीताराम जगतराम ने पृथक राज्य झारखंड के गठन हेतु भारत सरकार से आग्रह करने के लिए सदन में एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड बिस्सेक कमेटी 1989 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो एक बार बिस्सेक समिति के बारे में जान लीजिए। इसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भेजी थी। ठीक है, केंद्र सरकार भेजी थी देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो 23 अगस्त 1989 को 24 सदस्य झारखंड बिस्सेक समिति का गठन किया गया था, जिसका संयोजक थे BS लाली। और BS लाली उस समय कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया था। इस समिति के सदस्यों में केंद्र और बिहार सरकार के 9 अधिकारी तथा झारखंड आंदोलन से जुड़े 14 प्रतिनिधि को शामिल किया गया था। ठीक है, और यही समिति कहा था कि झारखंड क्षेत्र विकास परिषद बना दो। समझे, इसी से फिर बनेगा आपको जैक जो बनेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। पहला है कि बिगड़ते हालात के बीच 23 अगस्त 1989 को 87 ठीक है, BS लाली की अध्यक्षता में 24 सदस्यों वाली थी। ठीक है, झारखंड बिस्सेक समिति का गठन समकालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। यह कमेटी क्षेत्र भ्रमण के पश्चात मई 1990 में अपनी रिपोर्ट दी और झारखंड समस्या के समाधान के लिए 3 सुझाव बताए गए: राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं बिहार राज्य के अंदर झारखंड सामान्य परिषद। तो ये लोग बोला कि सबसे बढ़िया इसको झारखंड सामान्य परिषद बना दो, है ना। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था? विलय बताइए। 1963 में। 62 में बहुत कम सीट लाए ना, तो लोग दुखी हो गए, जाके क्या किए, विलय कर लिए। जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में 1963 में वर्ष में विलय हो गया। कुछ लोगों के अनुसार झारखंड पार्टी के कांग्रेस में विलय के पीछे जयपाल सिंह की द्वितीय पत्नी जहां आरा का काफी बड़ा हाथ था। एक समझौते के तहत राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली जहां आरा को इंदिरा गांधी की मंत्री परिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री बनाया गया। जयपाल सिंह को बिहार के विनोदानंद झा के मंत्री परिषद में सामुदायिक विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। देखिए इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है ना, उस पर कुछ पे ध्यान मत दीजिए। पहला ध्यान आप दीजिए कि जयपाल सिंह मुंडा को कौन सा पद मिला, तो मंत्री परिषद में सामुदायिक विकास विभाग मंत्री बनाया गया। और दूसरा याद रखिए कि इनकी पत्नी जो थी जहां आरा, उनको इंदिरा गांधी के मंत्री परिषद में परिवहन एवं विमानन विभाग में उप मंत्री बनाया गया। फंसाएगा क्वेश्चन तो आपको यहीं फंसाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको इनका पारिवारिक चर्चा पे नहीं जाना है कि ये लोग कौन कहा, कौन समझाया, कौन जाके किसके बहकावे में मिल गया, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इनकी पत्नी इनका ब्रेन वॉश करके इनको बोली कि जाके कांग्रेस से गठबंधन कर लीजिए, तो इनके पास अपना भी दिमाग था। और अगर अपना दिमाग था तो इनका भी कुछ लोभ तो जरूरी होगा जयपाल सिंह का, तभी जाकर के कांग्रेस में मिलने गए थे। तो जो भी था इनका पारिवारिक मुद्दा, वो आपका कभी परीक्षा में नहीं पूछेगा कि उनकी बीवी समझाई थी कि उनका कोई और रिश्तेदार समझाया था। आपको ये पूछेगा कि उनकी पत्नी को उस समय कौन सा मंत्री परिषद में जगह मिला था और उनको कौन सा विभाग मिला था। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा।
बाकी कोई किसी के समझाने से कोई काम नहीं करता है, सब अपने मन से करते हैं। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से किस तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? तो सही आंसर है विनोदानंद झा। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के विनोदानंद झा तत्कालीन मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था। विनोदानंद झा दक्षिण बिहार यानी कि हम लोग एरिया पहले दक्षिण बिहार कहलाता था, उस क्षेत्र से मुख्यमंत्री बन रहे थे और ये देवघर के थे, तो ये इधर के लोगों को इकट्ठा करना ज़्यादा पसंद किए। तो यही कहें कि मिल जाओ, और इनका लोग का भी जो जयपाल सिंह मुंडा लोग का भी जो पार्टी था बहुत कम सीट लाया था, 20 सीट ही लाया था। तो इन लोग के पास भी कोई और चारा नहीं था। जिसके पास कम सीट होता है उसके पास ज़्यादा कोई चारा नहीं होता है। अगला है झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन 1991 के बारे में कौन सा कथन सही है? झारखंड पीपुल्स पार्टी, इसके बारे में पढ़िए। पहला कथन कहता है कि इसी दौरान 31 दिसंबर 1991 में झारखंड पार्टी के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ। नहीं, ये गड़बड़ है, ये गलत है। ठीक है, कैसे गलत है? झारखंड पार्टी का सहयोगी नहीं, आजसू के पार्टी के सहयोगी के रूप में पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था। प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बनाया गया, जबकि इसके मुख्य सचिव सूर्य सिंह बेसरा बने। ठीक है ये। उसके बाद तीसरा, इस संगठन ने नारा दिया झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं, ये भी ठीक है। और अगला है कि राज्य गठन के मांगों के बीच समकालीन बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने समर्थन दिया। तो इसको पूरा पढ़ते हैं कि डी कह रहा है 2 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। समर्थन को तो बात लालू यादव जी से ना ही करें। 31 दिसंबर 1991 में आजसू के सहयोगी राजनीतिक पार्टी के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष रामदयाल मुंडा को बनाया गया, जबकि इसके प्रमुख सचिव सूर्य सिंह बेसरा बने। इस संगठन ने नारा दिया झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। इस झारखंड राज्य गठन के मांगों के बीच समकालीन बिहार मुख्यमंत्री लालू यादव ने कठोर बयान दिया था। दिल्ली में उनसे कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, तो वहीं पर पार्लियामेंट के बाहर कहे थे कि झारखंड का विभाजन मेरी लाश पर से होगा। समझे? चलिए अगला, विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? देखिए क्वेश्चन आता है ऐसा, ये पूछता है, तो आपको यही आंसर देना है कि सामुदायिक विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के मंत्री बनाए गए थे, और 1 ही महीना में कहते हैं कि ये इस्तीफा भी दे दिए थे। ठीक है, अगला है 234 नंबर क्वेश्चन। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1967 में। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी सही है ये। अगला है झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन 1995 के संदर्भ में सत्य कथन की जांच कीजिए। पहला है कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 7 अगस्त 1995 को जैक झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, जैक के प्रथम अध्यक्ष सूरज मंडल एवं उपाध्यक्ष शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया। अध्यक्ष सूरज मंडल और उपाध्यक्ष शिबू सोरेन, ये उल्टा हो गया ना, ये पद दोनों का उल्टा कर दिया। वाजपेयी सरकार ने वनांचल नाम छोड़कर झारखंड नाम से बिहार विधानसभा में प्रस्ताव भेजा तो राज्य गठन का मार्ग प्रस्तुत हुआ। हाँ, वनांचल नाम जब तक था तब तक यहाँ के लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, तो बी सही है, 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, 1, 2 और 4, 3 का गलती तो बता दिए थे क्योंकि अध्यक्ष शिबू सोरेन थे, उपाध्यक्ष सूरज मंडल थे। कभी भी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उल्टा करके आपको फंसाएगा। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में 7 अगस्त 1995 को जैक झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद के गठन की राजकीय अधिसूचना जारी की गई। 9 अगस्त 1995 को औपचारिक रूप से झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन किया गया। जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन बनाए गए एवं उपाध्यक्ष सूरज मंडल को नियुक्त किया गया। वाजपेयी सरकार के समय झारखंड को वनांचल नाम से राज्य के गठन का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में भेजा गया था, परंतु नाम को लेकर बिहार विधानसभा में मतभेद हो गया था। अतः वाजपेयी सरकार के द्वारा वनांचल की जगह झारखंड नाम से बिहार विधानसभा में यह प्रस्ताव भेजा गया। इसके उपरांत राज्य गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। यहाँ पे बुक थोड़ा सा फोल्डिंग था, इसीलिए ये सारा शब्द उठपटांग आपको दिख रहा होगा। चिंता मत कीजिए, हम पढ़ दिए सही सही, देखने का यहाँ नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ था? हम लोग बिरसा सेवा दल के बारे में पढ़े थे, 1965 में हुआ था। ललित कुजूर किए थे, पहला छात्र संगठन इसी को कहते हैं। ठीक है,
और इसका गठन झारखंड पार्टी से अलग होकर हुआ था। तो हम लोग 236 का आंसर बोलेंगे 1965। 63 में ये लोग जाकर के गठन क्या किए, अभी हम लोग पढ़े 1963 में कांग्रेस से विलय कर लिए। बहुत सारा दल को बात अच्छा नहीं लगा, वो लोग अलग होते चले गए। ठीक है, यही उसी में बिरसा सेवा दल भी झारखंड पार्टी से अलग हो गया था। बिरसा सेवा दल का गठन 1965 में हुआ था। बिरसा सेवा दल के संस्थापक ललित कुजूर के नेतृत्व में कट्टर एवं लड़ाकू आदिवासी युवकों ने सक्रिय आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, अब चलेंगे दूसरे में। हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो हूल झारखंड पार्टी 1969 में हुआ था। देखिए सर, यहाँ सही सही लिखवा है और वहाँ व्याख्या से लेकर क्वेश्चन में सब जगह डाटा उटपटांग था। हाँ, हूल झारखंड पार्टी का गठन, फिर यहाँ वही वाला बात है। अच्छा सर, तो यहाँ भी 68 ही लिखे, नहीं 1969 याद रखिए, जस्टिन रिचर्ड के नेतृत्व में हुआ था। और अगर 68 हो, अगर मान लेते हैं कि सच में 68 हो, हम गलत याद करके रखे हो, तो प्लीज़ कमेंट में हमको बता दीजिएगा। ठीक, मेरा एक क्वेश्चन बचा लीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो परीक्षा में। अब कीजिए मिलान। ठीक है, जो याद हो पहले उसको कर दीजिए मिलान, नहीं याद हो छोड़ दीजिए, अपने काम बन जाता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला था, तो जे बार्थोलोमन से मिलाइए। फिर है छोटा नागपुर उन्नति समाज, तो वो कहाँ चले जाएंगे? जोए लकड़ा। छोटा नागपुर कैथोलिक समाज बोनीफेस लकड़ा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुमराई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ मिलान कर लीजिए। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बार्थोलोमन, छोटा नागपुर उन्नति सभा जोए लकड़ा, छोटा नागपुर सभा बोनीफेस लकड़ा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुमराई। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में अगर गड़बड़ रहता है और आप लोग करेक्ट कर देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और जो भी किए हैं उनको धन्यवाद, इसी तरह से कर दिया कीजिए, अच्छा रहेगा। अगला है, इसको पढ़ जाइए, इतना लंबा चौड़ा पढ़ने से अच्छा है कि डी बोल रहा है 1, 2 और 3 सही है, इसको लगाइए, यहाँ याद करेंगे। 25 अप्रैल 2000 बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी मिली। 2 अगस्त 2000 लोकसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। 11 अगस्त 2000 राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी प्रदान की। 25 अगस्त 2000 राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को स्वीकृति प्रदान की। देखिए एक बात बता देते हैं, टाइम लगाइए 1 मिनट 2 मिनट, लेकिन सबका डेट रट जाइए, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और रटने में कोई हार्ड नहीं। 25 अप्रैल से शुरू कीजिएगा, 25 अगस्त में आके सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, 25 अप्रैल बिहार विधानसभा से, 2 अगस्त लोकसभा से, 11 अगस्त राज्यसभा से और 25 अगस्त को राष्ट्रपति साइन किए, विधेयक नियम बन गया, कानून बन गया। ठीक है, बस ऐसे रट जाइए। अब यहाँ पे मिलाइए, हम लोग देखें यहाँ पे सबसे अच्छा 2 पॉइंट है, समन्वय समिति और विषयक समिति। समन्वय समिति क्या था? 53 संगठनों का प्रतिनिधित्व द्वारा क्या किया गया था कि सब एक जगह इकट्ठा हुई और हम लोग संगठित होकर बात करेंगे। विषयक समिति कौन था? भारत सरकार भेजा था, सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग भेजी थी। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, ये कौन बनाया था? बिहार सरकार बनाया था। और आशु सूर्य सिंह बेसरा इसके संस्थापक बोलिए, बाद में उनको इसके महासचिव बोलिए, जो बोलना है आपकी इच्छा है। अगला है, यहाँ देख लीजिए, सही है, 2 मिनट लगा के इसको रट जाइए, बढ़िया रहेगा। अब हम लोग यहाँ मिलान नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। झारखंड पार्टी जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा सेवा दल ललित कुजूर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बागुन सुमरई, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद कार्तिक उरांव। ठीक है, अब फिर अगला भी मिलान करना है, समय लगा के आपको मिलान करना है तो फटाफट कर लीजिए, ऐसे तो बहुत ईजी है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 12 में ले जाइए, 1912 में, है ना। फिर उन्नति समाज 3 साल बाद 15 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा कब हुआ था? 33 में। और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 67 में। काम हो गया यहाँ खत्म। अब हम लोग यहाँ से आप याद कर लीजिए 2 मिनट लगा के। फिर अब हम लोग इसमें चलेंगे 243 नंबर। 243 नंबर में हम यहाँ से बता देते हैं, आशु 1986, समन्वय समिति 87 और विषयक समिति 89। ऐसे ही रटिए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। समन्वय समिति 87, विषयक समिति 89, समन्वय 87, ऐसे बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। और विषयक समिति 89, एक याद हो गया तो दूसरा आप टिक लगा लेंगे। ठीक है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था, जिसे झारखंड राज्य के गठन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। बिहार सरकार द्वारा इस परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। ठीक है, इससे तो इस बार क्वेश्चन रहेगा एकदम, नो डाउट, कुछ भी रहे जरूर रहेगा।
झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद का गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था। शिबू सोरेन इसके प्रथम अध्यक्ष थे और इन्हीं के कारण ये इस बार ये क्वेश्चन बनेगा। तथा सूरज मंडल उपाध्यक्ष बनाए गए थे। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है, का गठन संथाल परगना तथा छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को मिलाकर किया गया था। इस परिषद को कृषि, खनन, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अनुसूचित जनजाति समेत 40 विभागों का भार सौंपा गया था। अब आ गया साइन खत्म होने का, यानी कि चैप्टर खत्म हो गया। इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग झारखंड का, छोड़ के मत आइएगा, कुछ गलती करके नहीं आइएगा। सब में जिसका भी नाम है उसके बाद रटिए कि वो अध्यक्ष हैं कि महासचिव हैं कि उपाध्यक्ष हैं, क्या है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं फंसिएगा आप। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो खत्म करते हैं।